हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 14.4 फ्रॉम चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग दैट इज स्पेशल वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस। तो हमने देखा हम कंपाउंड सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं एंड और राइट, इन्हें हम कनेक्टिव्स कहते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। दीज आर द स्पेशल वर्ड्स used in compound statements. ओके, एग्जाम्पल जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, एंड सो ऑन, राइट, एक्सेट्रा। अब इन वर्ड्स के ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में कुछ स्पेशल मीनिंग्स है, ठीक है। तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड एंड का क्या मतलब है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें एंड यूज हो रहा है, तो लेट अस से हमारे पास स्टेटमेंट है दैट 42 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 7। तो इसको हम लेट्स से ये स्टेटमेंट P है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं दो स्टेटमेंट्स में। Q दैट इज 42 इज डिविजिबल बाय 6 and एक स्टेटमेंट R that is 42 is divisible by 7। अब हम देख सकते हैं कि मैथमेटिकली हमें पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू है। Q is also true and R is also true। तो सिंस Q एंड R एंड से हमने ज्वाइन किया है, तो हम कह सकते हैं कि अगर Q एंड R दोनों ट्रू है तो P जो है वो भी ट्रू होगा, बिकॉज वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने एंड से ज्वाइन करके बनाया है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास अब एक स्टेटमेंट P है दैट इज लेट अस से 25 is a negative number and is the square of 5। तो ये दो स्टेटमेंट से अगेन कंबाइन होके बना है। एक है 25 is a negative number एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि 25 is the square of 5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Q जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। 25 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है एंड R जो है वो ट्रू है। अब इन दोनों से एंड करके हमने P बनाया है, तो सिंस Q फॉल्स है P भी फॉल्स हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट P जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास एंड के लिए फिर कुछ रूल्स है। एक तो ये कि कंपाउंड स्टेटमेंट जो हम एंड से बना रहे हैं वो सिर्फ तभी ट्रू होगा जब उसके सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो है दैट इज जो इसके पार्ट्स है, ओल्ड स्टेटमेंट्स है, वो सारे के सारे ट्रू है, तभी कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट with and is true if all its component statements are true। ओके, सबके सब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। एक भी फॉल्स हुआ तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, एंड इसी को हम फिर सेकेंड रूल की तरह लिख सकते हैं कि द कंपोनेंट स्टेटमेंट सॉरी द कंपाउंड स्टेटमेंट, जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। द कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स if any of its component statements is false। एक भी अगर false होता है तो ये false हो जाएगा। ओके, even if a single one is false है। अगर सारे false है तब तो obviously compound statement false होगा ही। एक single भी false होता है तो compound statement false हो जाएगा। ओके, सो या दैट इज द केस कि यहाँ पर एंड जो है वो स्पेशल वर्ड सिर्फ तभी ट्रू होगा जब सारे के सारे कंपाउंड जो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है वो सब ट्रू हो, तभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब हम सिमिलर रूल्स देख सकते हैं
for the word or, the special word or. Okay, so again हम एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट P है, two lines two lines in a plane either intersect at one point or they are parallel. ओके, अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. ओके, कि दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी एक प्लेन में या फिर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट पे. ठीक है, सो यहाँ पर और का ये मतलब है कि इन दोनों में से एक भी चीज ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ओके, सो इस केस में या तो फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाए या फिर सेकेंड पार्ट ट्रू हो जाए या फिर दोनों ट्रू हो जाए. दोनों ही केसेस में ये स्टेटमेंट P जो है ये ट्रू हो जाएगा. राइट, या तो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए तो भी ट्रू हो जाएगा या फिर लाइन पैरेलल हो जाए तो भी ट्रू हो जाएगा. राइट, बट एक दूसरे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स देखते हैं. लेट अस से स्टेटमेंट P है, एन आइसक्रीम और पेप्सी is available with a thali in a restaurant. Okay, restaurant. So यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि थाली के साथ या तो आइसक्रीम मिलेगा या फिर पेप्सी मिलेगा, बट नॉट बोथ. दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, आइदर दिस और दिस. इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट्स. एक्सक्लूसिव और, दैट इज दिस और दिस, नॉट बोथ. बोथ वाला केस पॉसिबल नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है, एंड इंक्लूसिव और इसका ऑपोजिट केस है कि ये भी पॉसिबल है कि दोनों एक साथ हो जाए. ओके, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. उसका अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से अ स्टूडेंट who has taken biology or chemistry can apply for MSc. ठीक है, सो इस स्टेटमेंट में अगर बायोलॉजी है स्टूडेंट का तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के लिए, केमिस्ट्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर दोनों है तो भी अप्लाई कर सकते हैं. राइट, जिन्होंने दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के लिए. इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम इंक्लूसिव और वाले स्टेटमेंट्स कहते हैं. ओके, कि दोनों इंक्लूडेड है. एक्सक्लूसिव और मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही पॉसिबल है, या तो ये या फिर वो. एंड इंक्लूसिव और मतलब बोथ दिस एंड दैट, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ओके, सो ये डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो let us see maybe a few more examples so that ये हमें और क्लियर हो जाए. ओके, सो टू एंटर अ कंट्री you need a passport और वोटर आईडी कार्ड. सो ये इंक्लूसिव और है, ये एक्सक्लूसिव और है. ऑब्वियसली दिस इज इंक्लूसिव और, बिकॉज अगर आपके पास पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड दोनों होगा तो कोई आपको रोकेगा नहीं. राइट, दोनों में से एटलीस्ट एक होना जरूरी है, दोनों हुआ तो भी चले. सो दिस इज इंक्लूसिव और. ओके, अनदर एग्जांपल. लेट अस से द स्कूल इज क्लोज्ड if it is a holiday or a Sunday. सो अगर हॉलीडे या फिर संडे तो स्कूल बंद रहेगा, बट अगर हॉलीडे और संडे सेम डे पे आ गया तो भी तो स्कूल बंद ही रहेगा. सो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव और. राइट, अगर दोनों चीजें हो गई तो भी ये क्लोज ही रहेगा. ओके, अनदर एग्जाम्पल. टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल. टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
और आर पैरेलल। तो ये केस जो है, क्या दो लाइंस इंटरसेक्ट भी हो सकती है एंड पैरेलल भी हो सकती है? दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। या तो वो पैरेलल होंगे या फिर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दोनों चीजें नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में ये एक्सक्लूसिव और हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और के बीच में। तो हम रूल्स देख लेते हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स और से बनते हैं उनके लिए रूल्स। पहला रूल ये है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और, कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एन और इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा? when one component statement is true, when one component statement is true or both are true। ओके, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो जाए या फिर दोनों ट्रू हो जाए, दोनों केसेस में जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट एक को ट्रू होना नेसेसरी। ओके, एंड फॉल्स कब होगा? जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फॉल्स है। सो कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स when both the component statements are false। ओके, इस तरीके से हम और के लिए समझ सकते हैं। तो एंड के लिए ऑपोजिट था। एंड के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, एंड और के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉल्स तभी होगा जब सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। एंड के लिए ट्रू होने के एंड के लिए फॉल्स होने के लिए अगर एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो एंड वाला स्टेटमेंट जो है कंपाउंड स्टेटमेंट वो फॉल्स हो जाएगा। और के लिए अगर एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट विद और जो है वो ट्रू हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट केसेस है दोनों एक दूसरे के। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का ये मतलब होता है, दीज आर बेसिकली फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। ओके, सो दीज आर फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। ओके, सो ये बेसिकली वही क्वांटिटी बताते हैं कि अगर हम देयर एग्जिस्ट बोल रहे हैं मतलब कि एटलीस्ट एक केस ऐसा है जहां पर वो चीज ट्रू है। फॉर ऑल मतलब हर केस में वो चीज ट्रू है। एग्जाम्पल से देखते हैं, बेटर समझ आएगा। तो लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल whose all sides आर इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट एक रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है कि हर रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल है, बट एटलीस्ट एक रेक्टेंगल होगा जिसके सारे साइड इक्वल है। एंड इसे अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें फॉर ऑल से, सो लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट क्यू है, दैट इज फॉर एवरी प्राइम नंबर p अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। सो फॉर एवरी या फॉर ऑल, इसका ये मतलब है कि हर केस में ये चीज ट्रू होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास सेट एस है दैट कंटेन्स ऑल प्राइम नंबर्स, तो उस सेट एस का हर एलिमेंट जो है उसका अंडर रूट इरेशनल नंबर होगा। दैट इज दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्राइम नंबर्स p, बट स्टेटमेंट p is true for at least one rectangle, not necessary for all rectangles। ओके, सो यहाँ पर हमें ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट है दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y such that y is less than x। एंड एक दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y such that for every positive number x
फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x y इज लेस देन x। अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स देखें, ये दो स्टेटमेंट्स दिखने में काफी सिमिलर लगते हैं, बट इनके मीनिंग में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी कहाँ पर आ रहा है उस वजह से। इनफैक्ट हम ये देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 का ये मतलब है कि हर नंबर, अगर हर पॉजिटिव नंबर x को हम देखें, एक पॉजिटिव नंबर y ऐसा होगा जो कि उस x से लेस होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एक एटलीस्ट ऐसा एक पॉजिटिव नंबर y है, दैट इज उसके लिए हर पॉजिटिव नंबर अगर मैं कोई भी x लूं तो x उस y से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स है, राइट? बिकॉज कोई भी पॉजिटिव नंबर हम ले ले, उससे छोटा एक ना एक पॉजिटिव नंबर तो हमें मिल ही जाएगा। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सो ये देयर एग्जिस्ट एंड फॉर एवरी का पोजिशनिंग एंड उनका यूजेज जो है वो स्टेटमेंट के मीनिंग में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, सो इस तरह के जो फ्रेजेस है देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, इन्हें हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। एंड जो वर्ड्स एंड या और हम यूज कर रहे थे स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, उन्हें हम कनेक्टिव्स कहते हैं।